जो पिछले कलश में बात कही थी कि विषयों का सेवन करते हुए भी ज्ञानी बंधु को प्राप्त नहीं होते हैं और अज्ञानी बंधु को प्राप्त होते हैं। अब उसी बात को गाथा के माध्यम से कहते हैं। इस गाथा को समझने के लिए जो इसमें खास बात आने वाली है वो हम जरा पहले समझ लें तो समझने में सुविधा रहेगी। इसमें आता एक प्राकरणिक शब्द आएगा। प्राकरणिक, प्रकरण और प्राकरणिक। अब प्रकरण तो आप समझते हैं कौन सा प्रकरण चल रहा है, कि कोई भी जगत में प्रकरण चल रहा हो, कोई कार्य चल रहा है तो उसका प्राकरणिक कौन है, वो करने वाला है कि कोई और है। ये बहुत उदाहरणों दे करके बात उन्होंने यहाँ समझाई है कि राजा की आज्ञा से सैनिक युद्ध लड़ते हैं, तो युद्ध राजा लड़ रहा है कि सैनिक। प्रकरण है युद्ध का। तो युद्ध नामक कार्य की क्रिया का कर्ता कौन है, तो लड़ता तो सीधा सैनिक दिखाई देता है। प्रकरण तो वो है, और प्रकरण की संपूर्ण चेष्टाएं वो ही कर रहा है। उस सिपाही में अकेला सिपाही मत लेना, उनका जो ऑफिसर है जो ऑर्डर देता है, और ऑफिसर का भी ऑफिसर है। नहीं ना, बांग्लादेश बना था पाकिस्तान के दो टुकड़े होकर, तो वो सारा काम सैनिकों ने ही किया था ना, और उनमें नीचे से जो लड़ने वाले सैनिक थे उनके ऊपर ऑफिसर, उनके ऊपर ऑफिसर, उनके ऑफिसर, यहाँ तक कि वो उन लोगों का जो उनने अपनी शरण में लिया था वो भी वही सेनापति ही थे ना, सब सैनिक थे। मतलब वो नीचे से सिपाही से लेके सेनापति तक सब सैनिक एक नाम से हैं यहाँ। और सारा श्रेय दुनिया ने इंदिरा गांधी को दिया कि इंदिरा गांधी ने वो विजय प्राप्त की और उसको दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, और बांग्लादेश नया बना दिया, ये सारा। तो वो कहते हैं प्रकरण का प्राकरणिक कौन है और बंध किसे होना चाहिए, प्रकरण को कि प्राकरणिक को। ये तो जो सैनिक हैं यदि वो हार जाएं और दूसरा राजा उनका राज्य जीत लेवे तो वे सब सैनिक फिर उसके हो जाते हैं। उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता कि तुमने कितने जीवों को मारा हमारे लोगों को। सब जानते हैं कि ऊपर से ऑर्डर था, उनको लड़ना उनका धर्म था, लड़े बस खत्म। और उसे जेल में डाला जाता है, उस पर मुकदमे चलते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये जीव जो भोगता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है ज्ञानी, वो वास्तव में प्राकरणिक नहीं है, वो एक प्रकरण है और उस प्रकरण की क्रिया करता हुआ भी वो दिखाई दे रहा है। लेकिन प्राकरणिक तो वो कर्म का उदय है। देखो उसे राजा बना दिया है, उसे जिसे मुनि बनाया उसे सेठ बना दिया, कि जिसके उदय में वो क्रिया हो रही है वास्तव में तो वो है। इसलिए, और चूंकि अज्ञानी है वो कर्ता बनता है, वो इसलिए वो बंधन को प्राप्त होता है। देखो अगर पढ़ते हैं, देखो सेवंतो बिन सेवदी सेवमानो भी सेवगो कोई, ज्यों प्रकरण सेवन तो भी न सेवनी, सेवन करते हुए भी वो सेवन नहीं कर रहा है, और असेव मानो भी सेवको कोई, और सेवन नहीं करते हुए भी दूसरा सेवन कर रहा है ना। कितना साफ लिखा,
सेवन तो भी न सेवदी, बिल्कुल सरल है ना। सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता है। और असेव मानो, असेवन करता हुआ, सेवन नहीं करता हुआ भी कोई व्यक्ति सेवक होता है। क्योंकि प्रकरण चेष्टा कश्यपि, प्रकरण चेष्टा तो किसी में होती है, और प्राकरण के वो नहीं बनता है, प्राकरण कोई दूसरा होता है। ये प्रकरण और प्राकरणिक ये दो शब्द यहाँ बिल्कुल नए हैं, और इन्हें अनेक प्रकार से आगे समझाया जाएगा। ये बात स्पष्ट रहेगी तो ये गाथा बहुत सरलता से निकल जाएगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्रकरण और प्राकरणक। अब वहाँ हजारों सैनिक लड़ने वाले हैं, अब एक भी उस अपराध का करता नहीं है जो युद्ध की घोषणा करी ना उसका। अब तुम ये समझने लग जाओ कि वो सैनिक ने सामने मारा, उसके परिणाम संकलेश हुए, तो उसको कर्म का बंध ही नहीं हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा ऐसा धोखे में मत रहना। क्योंकि उस वक्त उसके भी परिणाम तो संकलेशित हुए ना, गालियां बकी, मुँह से बोला, एकदम गुस्से में आकर के आक्रमण किया, ये सब किया ना उसने। अब वो ये कहते हैं कि हम तो इतना कह रहे हैं कि वो दंड, कौन सा दंड है कि जो प्राकरणिक को मिलता है। जब एक देश हार जाता है और दूसरे देश को जब वो राजा को मिलता है, वो दंड उस सैनिक को नहीं मिलेगा, और उसी को यहाँ पर दंड नहीं मिलना कह रहे हैं। तत्काल में तो जिसके जैसे परिणाम होंगे उनका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे ही वो जो मिथ्यात्व और अनंतानबंदी संबंधी है, वो फल प्राकरणिक को लगता है, क्योंकि अज्ञानी प्राकरणिक बनता है इसलिए उसे लगता है, और ज्ञानी प्राकरणिक नहीं बनता है इसलिए उसे वो नहीं लगता। बस इतनी सी बात है इसमें। देखो, हमेशा इस प्रकरण में एक बात ध्यान में रखना कि जो सेवन नहीं करता है ये उसकी बात नहीं है। जो कहेंगे छठवें सातवें अनुष्ठान में सेवन नहीं करता है, दसवें में नहीं करता है, सिद्ध भी नहीं करते हैं तो उन्हें बंद नहीं होता, उनकी वो बात ही नहीं है। लेकिन ना ज्ञानी कह रहे हैं ना, अब दिक्कत ये, ज्ञानी तो चौथे अनुष्ठान से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी ज्ञानी हैं, सम्यक ज्ञानी हैं मतलब। और अभी यहाँ पर बात अकेले चौथे अनुष्ठान वाले की करनी है, क्योंकि सेवकोपि असेवकः, सेवन करता हुआ असेवक चाहिए यहाँ। ये बात क्या, इतनी बात इस पे इतने वचन देने की क्या जरूरत है। जो इतने ज्ञानी, आजकल तो सब लोग हमसे ये कहते हैं, बातें तो सब करते हैं, बातें तो सब करते हैं, जीवन में कोई नहीं लाता, आचरण में नहीं लाते हैं। अब समय बातें करने का नहीं है, आचरण करने का है, ऐसा बोलते कि नहीं। ये सारे विश्व की शिकायत है। जब भी आप कोई गहरा तत्व ज्ञान उन्हें समझाओ तो छूटते ही, बातें तो आप बहुत बढ़िया हैं, सब बहुत बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन कोई जीवन में पालन नहीं करता। हम उनसे कहते भी क्या पालन नहीं करता, ये क्या कहना चाहते हो तुम। वास्तव में वो जो बातें हो रही ना, वो बातें उसकी समझ में नहीं आ रही, माने वो इतनी स्थूल बुद्धि है कि वो बात समझ भी नहीं सकता। आचरण की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि वो जानते ही नहीं आचरण है। वो क्या समझता, मैं आचरण लाता हूँ। वो क्या बोलता, सत्य नहीं, असत्य नहीं बोलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। कि समझ में तो सबका आ गया, हम जानते ही हैं, और हम बोलते भी हैं और तुम नहीं बोलते हो, ऐसा ऐसा कहता है। अब जब उसके जिसे वो बोलना वो नहीं बोलना कह रहा है, उसकी जब व्याख्या करेंगे तो पता चलेगा। यद्यपि वो तो जो स्पष्ट रूप से जैसा ये बोलता है वैसा ही बोलता है झूठ, लेकिन अभी उसको पकड़ा नहीं गया ना। अरे सामने उसका कोई काम नहीं आया, वो इसका काम आ रहा है सामने, ये दिख रहा है। क्या मान लीजिए कि ऐसे प्रवचन करते में किसी ने उद्दंडता कर दी और उसमें वक्ता को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने डांट दिया, तो वक्ता तो गुस्सा करता दिख रहा है और श्रोता तो अपने बिल्कुल शांत बैठा है, जड़ जैसा, बिल्कुल काला अक्षर, कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन बैठा है। तो वो कहता देखो हमने नहीं किया ना गुस्सा, तुमने किया। लेकिन इसे गुस्सा नहीं कहते कि तुम गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा नहीं कहते।
वो कहता है कि आचरण में लाना चाहिए। आचरण सुनने वाले आचरण में नहीं लाते। भाई क्या आचरण, तुम क्या जानते हो, क्या आचरण क्या होता है? उनमें के मांस मदिरा खाते हैं, परस्त्री सेवन करते हैं, वेश्या सेवन करते हैं, 7 व्यसन में कौन सा सेवन करते हैं, अष्टमूल गुण धारण है कि नहीं है, एक सामान्य श्रावक में जो होना चाहिए वो है कि नहीं है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आचरण कौन सा आचरण है? भाई चौथे गुणस्थान में तो चौथे गुणस्थान जैसा ही आचरण होगा ना। जब ज़्यादा कहोगे तो मुनि नहीं बनते। ये कहते हो ये आचरण में नहीं लाते क्या? अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आदमी मेरे पास आया अभी अब लोग को नज़दीक दिनों में कि साहब मुमुक्षु था अब कट्टा, और आगे नहीं बताना चाहता हूँ मैं, कुछ भी नहीं था, आप लोग अंदाज लगाएंगे कि मैं मुनि बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये लोग आरोप लगाते हैं ना मुमुक्षुओं में कोई मुनि नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ मुनि होना। तो मैंने कई लोगों से ये बात की, फलां से की, सबके नाम बताए, और उनने ये सलाह दी, उनने ये सलाह दी, आपका क्या सलाह देना है? मैं तो मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना है कि इस जो कांजी स्वामी के मोक्षों के नाम पर जो कलंक है उसे मिटाने के लिए मुनि बनना है? क्या खैर वो नहीं बातें तो बहुत आगे तक ही मैं धैर्य से सुनता रहा ना, इसलिए नहीं तो नहीं होती ज़्यादा बातें। तो ऐसा आएगा फिर उसमें इसमें क्या करना पड़ेगा, उद्देश्य भोजन का क्या होगा, फिर वो आहार की व्यवस्था क्या होगी वो जो सारी समस्या है उनके सामने है, वही बातें विचार कर रहे हैं। अब मैंने निर्वाण सागर जी हैं, गैर मुमुक्षु लोग तो उन्हें आहार देते नहीं हैं, और फिर मुमुक्षु भी नहीं देते हैं, मुमुक्षु कोई देता ही नहीं है किसी को आहार, तो फिर उनको आखिर उनको उन गैर मुमुक्षुओं में ही लेना पड़ता है। अब ये सब, अब वो सारी समस्याएं उनके दिमाग में घूम रही। क्या बोले, क्या कहे, बोले इसे क्या जवाब नहीं बोला, समझ नहीं ना। मैं कहना क्या जो असली वो आचरण जिसे समझ कहते हैं चौथे गुणस्थान में जो होता है, मान लो कोई चौथे वाला है, यहाँ तो अपने यहाँ तो मुमुक्षुओं में कोई ये घोषणा भी नहीं करता है कि हम चौथे वाले हैं। जब वो ये कहता हम वार्षिक गुणस्थान में ही हैं, तो उसके कौन सा आचरण है कि जिसे वो नापता है? पहले गुणस्थान में तीव्र मिथ्यात्व का उदय में जो आचरण होता है वे आचरण है, उसमें क्या कमी है? क्यों? फिर मतलब क्या मानता है वो? अनुवृत्ति कहे, महावृत्ति कहे, तो वो आचरण की बात करे। अरे ये अब ये प्रकरण चेष्टा, ये प्रकरण क्यों समझ में आया, कैसे आएगा उसकी समझ में? इतने कह देगा बातें सब करते हैं, लेकिन वो वास्तव में अत्यंत स्थूल बुद्धि है, बिल्कुल जीरो, उनकी समझ में नहीं आता। कुछ शास्त्र पढ़ भी लिए हों, ये भी लिए हों, तो कुछ नहीं, फंडामेंटली क्लियर नहीं है। एक दूसरे आए, उन्होंने भी बहुत स्वाध्याय किया था, बहुत शास्त्रों के नाम लिए, आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं, ये पढ़ी हैं, सब बताते अंत में कहते सर्वज्ञता नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता कि ये सब चीज़ें जानते होंगे। अब एक चीज़ें जानते होंगे, ऐसी छोटी बातें इसमें उलझते होंगे वे। उन्हें यही समझ में था जानने में उलझना पड़ता है। केवल ज्ञान है, उसको वो जो जानने की प्रक्रिया होती है उसमें कहीं उलझना पड़ता है। अब उनको यही पता नहीं है कि क्या बताएं। क्यों छावड़ा जी तुम्हारे बगल में बैठे थे, और क्या करें? ऐसे फंडामेंटल गलतियां, और बहुत स्वाध्याय क्या किया, स्वाध्याय करके क्या किया, यानी वास्तव में उन्हें यही कहना पड़े ज़्यादा स्वाध्याय की जरूरत नहीं, थोड़ा विचार करो, गंभीरता से लो, सत्समागम करो और उससे निर्णय करो। ये कहना पड़े, वो क्या कह सकते हैं? देखो, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी वह प्राकरणिक नहीं होता, माने ऐसा हो सकता है कि वो प्रकरण की चेष्टा करे और प्राकरणिक नहीं हो,
माने काम करता हुआ दिखाई दे और उसका करता नहीं हो। ये प्राकरणिक माने करता, और प्राकरणिक चेष्टा माने काम करने की चेष्टा उसको दिखाई दे। और चेष्टा से रहित व्यक्ति प्राकरणिक होता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति विषयों का सेवन करते हुआ भी सेवक नहीं होता है, और कोई व्यक्ति सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक होता है। अब ये तो महासिद्धांत समझा रहे हैं। और वो क्या कहता है, अच्छा एकदम मजा है, बस अपन खूब सेवन करते रहो और कह दो हम तो सेवक नहीं है। अरे किससे कहना है, कौन कहना है, ये वस्तु समझनी है अपन को। कह दो खूब खूब खाओ, खाओ पियो, मजा मस्ती करो, और कह दो कि हम तो सेवक नहीं है। लेकिन ये कहाँ किससे सर्टिफिकेट चाहिए है? इस मूर्ख जगत से जो कुछ नहीं समझता है, इस मूर्ख जगत से हमें सर्टिफिकेट चाहिए। हमारे मनुष्य का एक एक कीमती समय सिर्फ इसलिए कि लोग कहेंगे जी पूजा नहीं करते हैं तो रोज ना घंटा भर पूजा में खराब करो, फिर लोग कहेंगे कि जी इसमें नहीं आते हैं तो घंटा भर उसमें खराब करो, फिर कोई कहेंगे तीर्थ यात्रा नहीं जाते हैं तो 15 दिन उसमें खराब करो। ये जाने की बात नहीं कि जो खराब कर रहे, मेरे कहने का तो तुम करो ना एक्चुअल, तुम तीर्थ भी जाओ पूजा भी करो, लेकिन कोई कहते हैं उसके लिए कुछ करना, और लोग तो उसके लिए मुनि भी बनने को तैयार है। मैं तो 1 मिनट भी देने को तैयार नहीं हूं कि कोई आदमी ये कहेगा इसलिए मुझे ये करने के लिए मुझे ये करना चाहिए। ऐसे बहुत से आरोप है मेरे विरुद्ध, लोग लगाते रहते हैं, ख्याल में आई ना। इस गाथा में प्रकरण, चेष्टा और प्राकरणिक ये 2 शब्द आए हैं। प्रकरण चेष्टा का अर्थ है कोई कार्य, और प्राकरणिक का अर्थ है उस कार्य का कर्ता। यानी पहले ये अपन स्पष्ट हो जाए तो आगे सब बात क्लियर हो जाएगी। मैंने इसमें लिखने में भी जितनी सरल हो सकती है मैंने की है कोशिश। क्या मालिक की आज्ञा से उसके लाभ के लिए सेवक जो कार्य करता है, यद्यपि उस कार्य को करता हुआ तो सेवक ही दिखाई देता है, तथापि उसका असली कर्ता सेवक नहीं मालिक ही होता है। सेवक कार्य करते हुए भी अकर्ता है, और मालिक कार्य न करते हुए भी करता है। इस प्रकार यहाँ वह कार्य प्रकरण चेष्टा है और मालिक प्राकरणिक है। अब देखिए आप सेल्समैन हैं और मालिक ने बाजार में से खरीद के लाए, भले ही आपसे ही मंगवाया, और मंगवा कर हर कपड़े की हर धोती पे थान पर उसका रेट लिख दिया। उसने नक्की किसने किया? वो मालिक ने कि कितने में बेचना, और फिर आपको बता दिया कि भाई कोई ज़्यादा घिस्सा घिस्सी करे तो इसमें 10% तक आप दे सकते हो। मैंने आपने उसको बता दिया, बस खत्म। अब वो सारी व्यायाम तो वो बेचारा मुनि में ही करेगा ना, वो सेल्स में नहीं करेगा ना। ये भाव बताएगा, फिर बाद में वो मांगा तो करेगा तो उसे कम ज़्यादा करेगा तो कहेगा नहीं हमें नहीं पोसाता जी, जो भी। लेकिन उसका अपन कहते हैं कि कर्ता मालिक क्यों हुए? वो तो सब उसने किया। तो देखो ना, भोक्ता मालिक हो रहा है ना, उससे जो मुनाफा मिलेगा वो मालिक को ही मिलेगा कि नौकर को? तो मालिक को मिलेगा ना, लाभ हानि जो भी होगी। तो वो वास्तव में प्राकरणिक नहीं हुआ, वो मालिक प्राकरणिक हुआ। अब वो मालिक घर में बैठा है और वो बराबर सामने कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। बहुत धर्मात्मा है सेठ जी, सब नक्की कर देते हैं और ये करो तुम, और सब सेल्समैनों को लगा देते हैं। वो सेल्समैन मंदिर में दिख जाए, प्रवचन में दिख जाए, तो यहाँ कैसे आया, दुकान पे क्यों नहीं पहुँचा? अबे जाना लायक, अब बेचारा वो जाता है दौड़ के, और वो जो मुझे बताते हैं वो करता है। वो सेठ जी धर्मात्मा है ना। और यहाँ तो ये ऐसा कर रहा है और उसका कर्ता नहीं बनना चाहता। आप समझते मैं तो सुबह शाम से धर्म किया, अब दूसरे इसको उल्टा मानो। फिर भगवान मुनि राज को आहार देना है, भगवान की पूजा करना है, तो एक पुजारी रख दिया, बस एक आहार वाली बाई रख दी, उसे सामान जुटा दिया, अब वो भाई बना करके वो आहार दे देती है।
वो पुजारी पूजा कर देता है और बस सेठ जी अपने पाप में लगे रहते हैं और वो भी उसके कर्ता बन जाते हैं। क्यों? वो सारा पुण्य सेठ जी बटोर ले जाते हैं और बेचारा वो तो मजदूर है, उसको तो क्या है। मंदिर बन के तैयार नहीं होता है और नौकर पुजारी की तलाश हो जाती है। तुमने मंदिर बनाया काय को है? क्यों? पहले ज़माने में ये होता था छाबड़ा जी कि जो मंदिर बनाता था उसे पहले प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं रोजाना पूजन करूँगा। और गोदगा जी ने ये मंदिर बनाया था ना अपने कॉर्नर वाला, तो वो रोजाना जब यहाँ रहते थे इसी मंदिर में यहीं पूजन करने आते ही थे, गारंटी है। वो समझते थे उस बात को, कभी मैंने बाका दूसरों के लिए बनाया है, दूसरे लोगों को दर्शन मिल गया वो बढ़िया है। तो अब यहाँ उल्टा हमने प्रयोग कर दिया। तो वो कहते हैं कि यहाँ जो तत्व समझने के लिए ज्ञानी उसका कर्ता नहीं है। अब ज्ञानी को तो नौकर बता रहे हैं, सुनो, सैनिक बता रहे, मुनीम बता रहे, और अज्ञानी को मालिक बता रहे। अब देख रहे जरा समझना कि एक हमें दुकान खोलनी है, दुकान नहीं खोले पहले हम बैंक का ऑफिस खोलते हैं, इसलिए ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी। एक बैंक को यहाँ बापू नगर में एक बैंक की शाखा खोलनी है तो उसे 3-4 कर्मचारी तो जरूरी है ना। एक मैनेजर नाम का प्राणी चाहिए, एक चपरासी चाहिए, एक वो केशियर चाहिए और एक क्लर्क चाहिए। 4 के बिना तो कोई बैंक शुरू होगा नहीं। क्यों? ये तो सिर्फ इतना बताया कि 4 के बिना शुरू नहीं होता। अब ऐसी अपनी दुकान खोलें कपड़ा की तो उसमें भी 4 आदमी चाहिए। तो वहाँ केस का काम होगा तो केशियर चाहिए, अब सेल्समैन का काम होगा तो सेल्समैन चाहिए, सामान उठाने रखने वाला चाहिए तो चपरासी चाहिए, और एक मालिक तो होता ही, एक मालिक चाहिए। अब वो जो 4 आदमी उस एक दुकान के लिए चाहिए, लेकिन वो छोटी सी दुकान खुलती है ना, तो वही सेठ जी ही तो मुनि में वो हिसाब लिख लेते हैं और सेठ जी ही उठा के निकाल के बता देते हैं, सेल्समैनशिप भी कर लेते हैं। और अब इतनी सी 8x8 की दुकान, उसे झाड़ने के लिए कौन से एक चपरासी अलग से रखें, तो सेठ जी खुद ही झाड़ लेते हैं। क्यों? अब उनकी दुकान में कितने हैं? 4 आदमी तो जरूरी है ना। क्यों? तो उसे कहते थे हमारे यहाँ कोई नहीं, अकेला मैं ही हूँ। ऐसा भी कह देते हैं कि नहीं, मैं ही मुनीम हूँ, मैं ही सेठ हूँ, मैं ही चपरासी हूँ और मैं ही क्लर्क हूँ, केशियर हूँ। ऐसा भी कह सकते हैं ना, कहते ही हैं। और बहुत ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं ना। लेकिन फिर तुम 4 क्यों कहना? क्योंकि वो 4 काम है ना। काम तो 4 प्रकार के हैं कि नहीं, आप समझ गए ना। इसलिए वो 4 पोस्ट हैं। बड़ा काम हो तो 4 आदमी पोसाते हैं, अब नहीं हो तो एक ही आदमी चारों काम करता है, लेकिन काम तो 4 हैं। देखो मैं एक समझाऊं इस बात को आपको, जरा समझ तो गई, आप बहुत होशियार हो। कि मैं अशोक नगर में था तो मैं स्कूल में पढ़ाता था और शाम को पाठशाला भी पढ़ाता था। तो पाठशाला में परीक्षाएँ होती थी तो सारा काम मैं ही करना पड़ता था। तो उसमें केंद्राध्यक्ष उनका नियम था परीक्षा बोर्ड का कि वो जो स्कूल का प्रधानाध्यापक हो उसको केंद्राध्यक्ष बनाना। तो वहाँ का मैं अकेले ही था, तो प्रधानाध्यापक चाहिए, तो मुझे बना दिया, प्रधानाध्यापक की सील बना ली और प्रधानाध्यापक की सील लगा दी। तो लोग वो कहते थे कि आप प्रधानाध्यापक हैं। मैंने कहा प्रधानाध्यापक हूँ। क्यों? बोले दूसरा अध्यापक है ही नहीं है तो प्रधान किसके? अब समझ आए ना आपकी? ये सही घटना बता रहा हूँ मैं आपको। एक करीब जब मैं 20-21 वर्ष का होऊंगा, बोले कोई दूसरा मास्टर ही नहीं है, अकेले ही हो, तो प्रधान कैसे हो गए? प्रधान तो तब बनता है। मैंने कहा देखो तुम मूर्ख हो, समझते नहीं हो। जो कोई 4 हों तो एक प्रधानाध्यापक होता है, ऐसा नहीं है। अरे भाई जब मैं प्रधानाध्यापक का कोई काम है ना, समय पे पाठशाला खुले, समय पे बंद हो गए,
यदि वो कल की छुट्टी है तो बाकायदे सूचना निकले कि कल की छुट्टी है, कोई आए नहीं, ये सब काम प्रधानाध्यापक के हैं क्या नहीं? वो केंद्राध्यक्ष बने तो पेपर मंगाए, फार्म भरवाए, इन जो कुछ है ना ड्यूटी नक्की, तो वो काम इसमें है क्या नहीं है? तो वो काम मैं करता हूँ, इसलिए मैं प्रधानाध्यापक हूँ। कोई 10-5 का हूँ इसलिए मैं प्रधानाध्यापक हूँ, ऐसा नहीं। समझना अंतर है कि वो कैसा मालिक को भरना चाहिए, तो मुनि में नहीं चलेगा। तो वो कहता हाँ लो साहब मैं भरता हूँ ना, मैं मालिक ही हूँ ना। अब उसको मालिक समझ में नहीं आता है, फिर ऐसा चपरासी जैसे कपड़े पहने हैं और पहुँच गया है, वो कहते मालिक से भरवाओ फार्म, वो कहते मैं मालिक ही हूँ ना। तो मालिक तो उस संपत्ति का वो अधिकारी है, इसलिए मालिक है। आप समझिए ना, जो हमारे दिमाग में मालिक माने बड़ा आदमी, प्रधानाध्यापक माने ऐसा लंबा चौड़ा होता होगा, दुबला पतला कैसे कोई प्रधानाध्यापक हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि वो जो साधारण ज्ञानी है वो तो सेवक है, और उसका बंध का करता नहीं, वो पराकरणक है। आप समझ गए ना। अपन को लगता है कि ज्ञानी को कैसे सेवक कह रहे, ज्ञानी को कैसे मुनीम कह रहे, और अज्ञानी को मालिक कैसे कह रहे? क्यों? वो अज्ञानी उसका मालिक बनता है। मालिक गरीब और मुनीम अमीर हो सकता है। आप देखो कैसे बहुत बड़े बड़े सेठ की दुकान पर हो और मुनीम को 10,000, 20,000, 50,000 रुपये महीना देते हों वो, और जो साधारण सी दुकान हो उसमें 2,000 रुपये महीना की इनकम हो, वो मालिक है, वो मुनीम है, लेकिन उसकी हैसियत उससे कितनी बड़ी है बोलिए? हो सकती है ना ऐसे? ये असंभव थोड़ी है। कलेक्टर भी नौकर है, वो जो आए बड़े से बड़े प्रधानमंत्री का जो सचिव है वो भी नौकर है ना। और कितनी सुविधाएं, कितना पैसा उसके पास, सब कुछ है। और ये छोटे छोटे पान की दुकान वाले बैठे हैं, सब मालिक है। इसलिए ज्ञानी मालिक नहीं है विषय भोग का। अरे काय का मालिक नहीं है, तुम घबरा क्यों रहे हो? कि खोटे काम का मालिक नहीं है, क्यों? और अज्ञानी मालिक है। हमारे दिमाग में जो मालिक का वैभव बस रहा है ना, और हम सेवक को छोटा सा आदमी समझ रहे, इसलिए ये सारी बात हमारे दिमाग में आसानी से नहीं उतरती। देखो इस बात को आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, निर्विकार संवेदन ज्ञानी, ज्ञानी का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है, ऐसा ज्ञानी जीव स्वयं के गुणस्थान के योग्य खान पान आदि पंचेंद्रिय के भोगों का सेवन करते हुए भी, हमने ऐसा नहीं चाहे जो कोई सेवन करता हुआ, जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान के योग्य जो सेवन की क्रिया देखी जाती है, वो उनका सेवक, सेवन करने वाला नहीं है। सेवन करते हुए भी उनका सेवन करने वाला नहीं है, उनका ही। और कहते जो सेवन कर रहा उसका तो करो। बहुत से लोग क्या कहते हैं, जो वो नहीं कर रहा ना परिस्थितियाँ देख कर सेवन, वो उसका करता है, ऐसा नहीं। दूसरी जगह ऐसी बात होती होगी, लेकिन इस प्रकरण में तो जो सेवन की क्रिया दिखाई दे रही है उसकी बात है। और अज्ञानी रागादि के सद्भाव से पंचेंद्रिय के भोगों का सेवन नहीं करता हुआ भी उनका सेवक है। अब ये नहीं करता हुआ अज्ञानी के साथ कैसे घटेगा? ज्ञानी सेवन करते हुए तो घट गया, अज्ञानी तो वैसे व्यवसाय का सेवन करता ही है, क्यों? तो जैसे ज्ञानी चौथे गुणस्थान से सिद्धों तक होते हैं ना, ऐसे अज्ञानी भी साधारण चलते फिरते आदमी से, निगोदिया से लेकर और उन द्रव्यलिंगी मुनि तक होते हैं जो नौवें ग्रीविक जाते हैं। समझ? यानी जो सेवन नहीं करता हुआ भी सेवा के बताना ना, तो ऐसा कौन सा अज्ञानी है जो सेवन नहीं करता होगा? तो है ना वो नौवें ग्रीविक में जाने वाली। और टोडरमल जी ने तो यहाँ तक लिखा कि वो कोई तीव्र कसाय में नहीं कर रहे, अत्यंत मंद कसाय है उनकी, क्योंकि तीव्र कसाय में ऐसे काम हो नहीं सकते हैं, और होते तो नौवें ग्रीविक वो कैसे जाए? लिखा क्या नहीं लिखा?
हैं, और सब भाव हैं उसके। तो अब नई विषय का सेवन नहीं करने वाला अज्ञानी आ गया ना सामने, और सेवन करने वाला ज्ञानी। देखो वो अज्ञानी गुणस्थान के हिसाब से ये चौथे में है, वो पहले में है, लेकिन वो लोक में वो नग्न दिगंबर मुनि दशा के 28 मूलों का निर्दोष पालन कर रहा है, और इसके अष्ट मूल गुण में भी कभी कभी दोष लग जाता है। आप समझिए ना, ऐसी तुलना करो। इसी बात को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये जयसेनाचार्य ने इसी भाषा में लिखा है। मैंने तो बिल्कुल एकदम सीधी हिंदी कर दी, तो कभी कभी आपको लगता है कि जयसेन ऐसे कैसे लिख सकते हैं। संस्कृत में बोले तो जयसेन की माने हम। कोई व्यक्ति अपने मित्र की शादी में जाकर वहाँ शादी की सभी व्यवस्था को संभालता है। अब ये तुमको बिल्कुल अटपटा लगेगा कि जयसेन कैसे लिख सकते, लेकिन लिखा है क्या, सारी व्यवस्थाओं को वो संभालता है। नृत्य गीत आदि में जमकर भाग लेता है, प्रकरण चेष्टा में संलग्न है, फिर भी स्वामित्व बुद्धि के अभाव के कारण वह शादी उसका कार्य नहीं माना जाता, वह प्राकरणिक नहीं होता। किंतु जिसकी शादी हो रही है वह नृत्य गीत आदि एवं व्यवस्था संबंधी कार्यों को नहीं करता हुआ भी तत्संबंधी राग के सद्भाव के कारण शादी का कर्ता माना जाता है, प्राकरणिक माना जाता है। इसी प्रकार परम तत्वज्ञानी राग आदि का सद्भाव न होने से, अब राग आदि वही अनंतानुबंधी से विषयों का सेवन करने पर भी असेवक है, और अज्ञानी जीव राग आदि के सद्भाव के कारण विषयों का सेवन नहीं करने पर भी सेवक है। अब वो पूरी शादी का उन्हें चित्र खींचा है। होते हैं ना कुछ कार्यकर्ता टाइप के लोग अलग ही होते हैं, और वो हर आदमी हर एक काम में बिल्कुल एक्सपर्ट होता है ना। और हर एक आदमी तो होता नहीं है, कैसे खाना कैसे बनवाना, सामूहिक खाना कैसे बनवाना, उनकी कैसी जो वो होती है ना सब। अब देखिए हमारे अपने पंचकर्मा का काम होना है, तो सब स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो ऐसे स्पेशलिस्ट हैं उन्हें किसी को ठेका दे दिया। असली तो ठेका जिन्हें दिया वो करने वाले हैं, लेकिन उन्हें देने वाला भी वो भी सिर्फ ठेका देने का स्पेशलिस्ट है। वो ठेका देने में क्या स्पेशलिस्ट है, वो बार्गेनिंग करना ना, क्यों 4 लोगों को बुला के अधिक से अधिक बार्गेनिंग करके कम से कम पैसों में सब सेट कर लेना, इसमें भी हर एक आदमी नहीं हो सकता। अब वो उसने बार्गेनिंग करने वाले बार्गेनिंग कर दी, उनने सब वो बनाया। अब वो सब काम, और यदि वो बढ़िया हो गया तो ना तो उसको बार्गेनिंग करने वालों को कोई पूछने वाला है, ना उन बनाने वालों को पूछने वाला है, जिसने रोटी जलाई उसे कोई पूछने वाला नहीं है, और जो भी उसका कर्ता बनेगा उसकी सब खटिया खड़ी करेंगे। होता कि नहीं होता। अब कोई करे कि नहीं करे जाने दो, वो खुद फीलिंग करेगा। यदि उसमें करते तो बुद्धि है, क्यों, तो खुद फीलिंग करेगा कि देखो मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया, मेरा काम बहुत बिगड़ गया, मेरा काम। तेरा क्या, तुमने किया ही तो है नहीं, तुम तो एक जगह बैठा रहा। बिल्कुल बराबर लोग में सब देखते हैं ना, ये सारे देश में क्या होता है, प्रधानमंत्री का क्या हस्तक्षेप है इसमें, क्या कर सकता है वहाँ। ठीक है, कुछ कह दिया, नीति निर्धारित कर दी, बता दी होगी, तो ये सारे तुम घूस खाना, ये भी प्रधानमंत्री ने बता दिया होगा सबको, क्यों। अब सारे देश में हो रहा है, और उसको अच्छा पास शासन चला तो इनके शासनकाल में बहुत बढ़िया रहा, और बुरा हुआ तो उनका शासनकाल खराब हो गया। अब ये ऐसी विचित्र स्थिति है, अरबों लोग करने वाले, अब उनके बिल पे उन पे कोई कंट्रोल नहीं। और प्रधानमंत्री का तो डायरेक्ट है ही नहीं, फिर भी सब इस्तीफा मांगते हैं प्रधानमंत्री से, तुम इस्तीफा दे दो, तुम इस्तीफा दे दो। वो लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री थे, तो कहीं रेलवे का एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेवारी है।
और आज मांग मांग करके भी ले जाए तो कहते मैं चला रहा था, क्या मैं इंजन में था, जांच करवा रहे, जो होगी सजा मिलेगी, नहीं देते। तो वो प्राकरणिक, जैसे लोक में भी जिसे बिल्कुल पता नहीं है तो भी वो क्यों अपराधी माना जाता है, और जिसको बिल्कुल पूरा इन्वॉल्व है वो कहते मैं क्या करूँ, इनने कहीं चला दो गाड़ी, मैंने चला दी, इनने कह दी बंदूक चला दो, मैंने चला दी। भाई एक आदमी होता है 10 आदमी उसके अंडर में होते हैं, वो जब वो कहता है बंदूक चलाओ तब वो बंदूक चलाते हैं, समझे ना। और उसने कह दी, उसे पूछने का अधिकार नहीं है कि क्यों पूछे, इतने में तो वो सामने वाला गोली चला देगा तो सब मर जाएंगे, समझे ना। बस तुम तो चलाओ। अब जिसके हाथ में बंदूक है उसे चलाने का निर्णय करने का अधिकार नहीं है, और जिसको अधिकार है उसके हाथ में बंदूक नहीं है, सजा उसको होती है। इसी प्रकार परम तत्व हो गया। अभी जयचंद जी छाबड़ा ने सेठ और मुनीम का उदाहरण दिया है, जयसेनाचार्य ने शादी का उदाहरण दे दिया। देखिए क्यों, ये पढ़ लेना, सब पढ़ना। फिर आत्मख्याति में इतने देने के बाद में आत्मख्याति दी है यहाँ जानबूझकर, क्यों कि आत्मख्याति में की जो असली बात है वो इतना पढ़ लोगे पहले तो आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या इसलिए ये पहले क्यों लिख दी, ये बाद में लिखनी चाहिए थी, लेकिन आत्मख्याति का अर्थ आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए पहले दी है। देखो अब आत्मख्याति पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 161 की नीचे की दो पंक्तियां। जिस प्रकार कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है, और कोई दूसरा पुरुष उक्त क्रिया में प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरण का स्वामित्व होने से प्राकरणिक है, उसी प्रकार सम्य दृष्टि जीव पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादि भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है, और मिथ्या दृष्टि जीवों विषयों का सेवन न करता हुआ भी रागादि भावों के सद्भाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व होने से सेवक ही है। अभी ये भाषा कैसी, पुराने ज़माने में जो कहानियाँ लिखी जाती थी, उदाहरण दिए जाते हैं, आप देखना कुंद कुंद के उदाहरणों को। एक जंगल में एक शेर रहता था, आप समझे ना। एक जंगल में एक नगर में एक राजा राज्य करता था, उसका नाम फला था, उसकी रानी का नाम ये था, ना गांव का नाम, ना नगर का नाम, ना देश का नाम, कुछ नहीं रखा। एक किस्म नगरे यहाँ से शुरू हो जाएगी, एक किस्म बने वहाँ शुरू हो जाएगी कहानी, बस खत्म। फिर धीरे धीरे थोड़ी तरक्की हुई, आगे बढ़े। अब तो अब लोग कहने लगे, उनने नाम रख दिए कोई भी, लेकिन वो नाम जरूरी नहीं था कि वो नगर किसी देश में हो, किसी देश में भी नहीं हो, तो वो लिख देंगे कि बस जनकपुर नामक नगर में राजा जनक राज्य करते थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम जानकी था, और उनकी जो बेटी, मतलब बिल्कुल एक से नाम। और न्याय शास्त्र में तो भरे पड़े हैं देवदत्त देवदत्ता, देवदत्त देवदत्ता। मतलब उनमें में नाम भी बराबर एक से ही, मैंने वो कहानी में काल्पनिक नाम दे करके उन्हें जो बात कहनी है वो उसके माध्यम से कह देते थे। अब धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हम जो प्रसिद्ध नगर हैं ऐसे नाम देने लगे कि काशी नामक नगर में, कि पाटलिपुत्र नामक नगर में। कोई जरूरी नहीं कि उस कहानी का जो सेठ है वो पाटलिपुत्र में ही रहता हो, समझे ना। फिर हम ऐसे नगरों के नाम देने लग गए हैं। जो शहर का नाम देना हो तो जो प्रसिद्ध शहर थे उनका नाम दे दिया, और यदि वो तीर्थ का नाम देना हो तो प्रसिद्ध तीर्थ का नाम दे दिया, पर्वत का नाम देना हो तो प्रसिद्ध पर्वत का नाम दे दिया, समझे ना। फिर ये ऐसा शुरू हो गया। फिर आगे और तरक्की हुई तो कहे देखो, यदि बनारस की बात करते हो तो फिर वो बनारस की जो संस्कृति है
वो उसमें झलकनी चाहिए। क्या क्या आप समझ रहे ना? फिर उसमें की भाषा में भी पंडिताऊपन होना चाहिए। और पुजारीपन, गंगा के किनारे लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी उससे मिलना चाहिए। फिर वो कहानियाँ इस तरह की बनने लग गई। जो यानी पहले सब कथा साहित्य ही काल्पनिक ही था, और ज़्यादातर तो पशुओं पे ही। जो उन्हें राजा को कुछ सिखाना हो, तो जंगल में एक राजा शेर था और उसको शेर ने कैसी कैसी धोखाधड़ी करी। ये ऐसे ही, हे राजन, तुम्हारे साथ कोई भी आदमी ऐसी धोखाधड़ी कर सकता है, तो उसमें सावधानी बरतना। बस ये बताने के लिए इस तरीके से लिखते थे। तो ये जय नाम को भी पुरुष हो, कुंद कुंद की ये गाथा की पंक्ति देख लो, 25 जगह मिल जाएगी। क्या अर्थ है इसका? जय नाम को भी पुरुष हो, जैसे किसी नाम का कोई पुरुष जैसे किसी नाम का कोई पुरुष, एक गाथा में मिले। ये अमृतचंद ने वही किया, कष्टित पुरुषा है, जैसे सेवन कर तो भी एक कर दिया। अरे बहुत कहेंगे तो चौथे गुण स्थान वाला ऐसा कह देंगे, तो कोई नाम माम नहीं देंगे, है ना। जब मैंने सत्य की खोज लिखी तो यही समस्या सामने आई कि क्या करें, किसी गांव का नाम देवें कि नहीं देवें, फिर क्या देवें। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि कहीं के नाम देने से लोग उधर से जोड़ने लगते हैं। क्यों? तो चलो मैंने करके एक जगह दे दिया, बिरसा नाम का नाम करके यहाँ से शुरू कर दिया। तो फिर बेत्रवती नदी हो गई, और फिर वो जो चाहे पहले ही पेज पे वो सब चीज़ें आ गई माथे पे। क्यों? फिर गुरुदेव जैसे लोग भी कहने लगे, जब कवर पे ऐसा था ना वो पेज, ऐसा बना था चित्र, तो बोली रतनचंद जी का चित्र है क्या? मैं क्या, हो गया खत्म काम। अब भी हाल बिरसा का नाम लिया तो ये विवेक रतनचंद हो जाएगा। जयपुर का लिखता तो हुकुमचंद हो जाता है, सोनगढ़ लिख देता तो काजी स्वामी हो जाते। अब मैं क्या करूं, इस विवेक को इन सबसे कैसे बचाऊं? अभी देखिए, फिर मैंने क्षेत्र का नाम लिखा, तो दृष्टि में तो मेरा महावीर जी क्षेत्र है, लेकिन महावीर जी क्षेत्र नहीं लिखा। फिर उसमें एक साधु महात्मा बताए, तो उनका नाम महात्मा ही लिखा, मुनिराज भी नहीं लिखा। अब तुम आप नहीं सोच सकते हो कि इन बातों में इतने सोचना पड़ा होगा। मुनिराज लिखते तो कहते मुनिराजों की निंदा कर रहे, क्योंकि वो बेड कैरेक्टर वाला है ना। तो महात्मा, अब वो महात्मा जैनी भी हो, अजैनी भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, है वो जो चीज वर्णन की वो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहाँ की घटना कैसी होगी, लेकिन फिर भी आपको उसमें कोई शब्द से पता नहीं लगेगा। यहाँ तक कि विवेक और रूपमती दो आदमी खड़े किए, और बाकी पहले ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा, चौथे ने ये कहा, पांचवें ने ये कहा, फिर पहले ने ये कहा, ऐसे ही काम चलाया। देखना पढ़ा, एक दफे और पढ़ना सत्य की खोज। वहाँ भी रमेश सुरेश खड़े हो सकते थे ना, कि रमेश सुरेश खड़े करते ही, राम सिंह खड़े करते ही छत्री हो जाते, रमेश सुरेश कहते भाई बनिए हो जाते, समझ गए ना, वो उस प्रांत के हो जाते। ये महाराष्ट्र जैसा नाम है, हिंदी प्रांत जैसा नाम है, वो कहीं से जोड़ना नहीं था, माने कहीं से कोई जोड़े नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ा कि कोई कांजी स्वामी से नहीं जोड़े, इसलिए उसे शादी करानी पड़ी। क्यों? फिर वो हुकुमचंद से नहीं जोड़े तो उसकी पत्नी के बाल बच्चे नहीं होते, ही बताया पड़ा। क्या है? मन उसके दूसरे भी कारण है। तो मतलब किसी से वो जुड़ ना जाए, आप समझे ना, क्योंकि व्यक्तित्व तो उन्हीं में से जहाँ हैं उन्हीं में से हैं। जब मुनिराजों ने वो आर्डर निकालने की बात है, वहाँ भी पहले मुनि, दूसरे मुनि, तीसरे मुनि, कोई मुनि के कोई नाम नहीं दिए। ऐसा नाम देवें तो श्वेतांबर मुनि होगा, सागर नाम लिखें तो हिंदी दिगंबर मुनि हो जाएगा। यानी किसी संप्रदाय से, किसी ग्रुप से, किसी पार्टी से वो चीज़ नहीं जुड़े, और हम जो बात कहना चाहते हैं वो कह दें। क्यों? और फिर भी लिखना पड़ा इस घटना को कोई
किसी व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश नहीं करे। मालूम, आप जानते हैं उपन्यास में और इतिहास में क्या फर्क है? कहीं पढ़ा है? कोई बता सकता है? हाथ उठाओ। नहीं, आज से लिख लेना, फिर मैं बताऊंगा। तो बताओ। नहीं, कोई नहीं बोल रहा। जिसमें तारीखों के अलावा और नामों के अलावा सब कुछ सत्य हो उसे उपन्यास कहते हैं, और जिसमें नामों और तारीखों के अलावा सब कुछ असत्य हो उसे इतिहास कहते हैं। आप कहेंगे क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने तो जो उपन्यासकार ने सब देखा है और वो लिख रहा है। समाज की बीच का आदमी है, 24 घंटा देखता है, वो लिख रहा है, और वो समाज में ही है। और कोई अपने से न चेंटा ले, तो इसलिए वो नाम वगैरह ये सब काल्पनिक रखता है। और जबकि कोई जोड़े तो उसे लिखना पड़ता है कि कोई आदमी जोड़ने की कोशिश नहीं करे, बिल्कुल कहानी काल्पनिक है। ख्याल में आई ना? ये लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता है? नहीं तो लोग केस कर देते हैं, हमारे ऊपर हुआ। और इतिहास में इतिहास लिखा जाता है, उसका आधार क्या है? मेन पुरातत्व। पुरातत्व माने शिलालेख। और शिलालेख किसने लिखाए हैं? ये समझना बहुत मार्मिक बात। राजाओं ने। और राजा कैसे थे? 7 व्यसनों में पारंगत। शायद ही एकाध कोई राजा ऐसा हो कि जिनमें ये दुर्गुण नहीं हो। और 2 राजाओं की लड़ाई हुई। अब इस युद्ध का शिलालेख लिखाया, तो किसने लिखाया होगा? जिसने हारा है उसने लिखाया होगा, जिसने जो जीता है उसने लिखाया होगा। क्यों? वो राम के ने हाथ जीते और रावण मारा, तो रावण की आज्ञा से शिलालेख लिखे जाएंगे कि राम की आज्ञा से? और कोई आदमी रामायण लिखेगा कि रामायण, उनकी राज्य का कवि? समझ में आई ना? क्योंकि वो तो उनके अनुकूल लोगों के द्वारा लिखे हुए हैं, इसलिए उसमें से वास्तविक सत्य सामने कैसे आ सकता है? और उन्हीं के आधार पर इतिहास लिख दिया। जेब में लग गया, वो एक पत्थर में लग गया, कहीं उस पर कुछ लिखा था, वो पक्का हो गया। अब जब अपने मंदिर बन रहे सब, अब सब पे शिलालेख लिखे जाते हैं। क्यों? अब जब भविष्य में कभी मिलेंगे तो वो शिलालेखों में उन्हीं के नाम मिलेंगे ना, मूर्तियों के नीचे। और वे सब आदमी लगभग ऐसे होते हैं कि उन्हें इसे बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। वे कहते हम 2 दिन भी नहीं आ पाएंगे। कहते तुम अंतिम दिन आ जाना, कि सुबह की फ्लाइट से आ जाऊंगा और शाम की कितने बजे की फ्लाइट से करा लूँ। क्यों? 10 बजे पहुंचूंगा तो चलेगा ना, और 2 बजे निकल जाऊंगा ना। वो 10 बजे से 2 बजे तक सिर्फ यहाँ हाथ लगाने आते हैं, वो चले जाते। उनने उसमें कुछ नहीं किया, और सारे करता धरता वही दिखेंगे। बोलो, अब इतिहास तो उनके आधार पर लिखा जाएगा। क्यों? है कि नहीं? बोलिए, आप बताइए। और फिर मुख्यमंत्री का नाम होगा। मुख्यमंत्री बेचारा एक दिन भी आएगा, मुश्किल से आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं। इन मौके पे कह देगा नहीं आ पाए, उनका नाम छपा होगा। माने जिनके नाम छपे उसका मतलब उनने कुछ नहीं किया। अब जिनने किया उनके नाम छपेंगे नहीं, तब कैसे पता लगेगा? तो इतिहास वाले कहाँ से लाएंगे उनके नामों को? वे तो उसी के आधार पर लिख देंगे। आप समझिए ना, जो आज का फैक्ट है वो त्रिकाल का फैक्ट है। हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा इतिहास। तो वस्तु का स्वरूप है। फिर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रकरण है, उन्होंने क्या कहा, इस सब का दिया है। अंत तो निष्कर्ष तो सिर्फ इतना ही है कि प्रकरण की चेष्टा भले ही कर बाहर से काया से, मन से, वाणी से करता दिखाई दे, और हो सकता है वो वास्तविक करता ना हो। ऐसे ही ज्ञानी जी बाहर से सारी क्रिया करता दिखाई देता है, लेकिन अंतरंग से उसमें कर्तव्य बुद्धि रंच मात्र नहीं होने से उसका तत्संबंधी बंधु से नहीं होता। इतनी सी बात है ज्ञानी जीव की।
कर्ता बुद्धि होने से इस प्रकरण को अनेक उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझाया है। और कल अपन ये 136वीं कलश पढ़ेंगे। आप एक दफ़े पूरा इस प्रकरण को पढ़ लेना ढंग से। और 36वां जो कलश है 136वां, उसमें ये कह दिया कि तुम सम्यक दृष्टि को की बात कर रहे हो, चौथे गुणस्थान वाले की बात करते हो, और फिर ये कहते हो ज्ञान वैराग्य के बल से। और चौथे गुणस्थान वाले में तो हमें ज्ञान भी नहीं दिखता और वैराग्य भी नहीं दिखता। वो तो समासम घोषंतों वाले ज्ञानी हो जाते हैं, क्यों? और बिल्कुल कैसे भी हों वो भरत चक्रवर्ती जैसे वैरागी हो जाते हैं। हमें तो ज्ञान और वैराग्य कहीं दिखाई देता नहीं है। तो उसमें एक कलश में बताएंगे कि तुम्हें दिखे चाहे नहीं दिखे, सम्यक दृष्टि नियत मस्ति ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य नियम से होते हैं। यदि वो सम्यक दृष्टि है तो हमें तुम्हारे दिखने से कोई मतलब नहीं है ना। नियतम अस्ति, नियतम अस्ति, नियम से क्या होता है? सम्यक दृष्टि भवति नियतम, भवति माने होता है, ज्ञान और वैराग्य शक्ति सम्यक दृष्टि में गारंटी से होती है। इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। शेष सब कर